वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कल हमने देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है वो देखा था हमने। पहले क्या होता था उसमें कि ये आपका डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते थे। आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये सेपरेट कैसे होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि क्या होता है कि जब नया स्ट्रैंड बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर नया स्ट्रैंड बन जाता है, यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री में नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो नया स्ट्रैंड कैसे बनता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। ओके, सो हियर यू कैन सी कि हमने डीएनए कुछ अलग तरीके का ही ड्रॉ करके रखा है। दिस इज़ नथिंग बट योर डीएनए। सो हमने ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ की है ना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, इजीली आप समझ पाओ, इसलिए हमने स्ट्रेट करके रखा है। ऐसा स्ट्रेट होता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने ये सेम चीज़ को ऐसे हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग ईजियर। हमने किया। अब देखो ये जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ये क्यों ऐसे फिक्स पोजीशन में पैरेलल दिख रहे हैं आपको, एंटी पैरेलल दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड टाइटली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पे सेपरेट होंगे। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कौन करेगा, दैट वी नीड टू सी। सो कौन ब्रेक करेगा, देयर इज़ वन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज हेलिकेज। वो क्या करेगा, दोनों साइड के यहाँ पे के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या होगा, बोथ द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सेपरेट मतलब यहाँ से ये पार्ट से अलग नहीं होंगे, बट दे विल फॉर्म अ फॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। अब जो भी नया स्ट्रैंड होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और हेलिकेज के साथ मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कोफैक्टर, जो कि हेलिकेज के फंक्शन को और बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है SSB, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसका क्या काम है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट गया तो वापस से ये जुड़ ना जाए, है ना, रीफॉर्म ना हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज वी नो कि डीएनए के जो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं दैट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इसको सिचुएशन ऐसे मिली तो क्या होगा, ये वापस से रिफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए SSB यहाँ पे सेक्रेट होता है सो दैट ये दोनों ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्वाइन ना हो सकें। ठीक है, थर्ड एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज। इट इज़ कॉल्ड एज डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स। इसका फंक्शन क्या है, इट विल नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या होता है, जब आप कोई भी थ्रेड लो, है ना, आप नॉर्मल नीडल एंड थ्रेड का ले लो, ये आपका नीडल है, जब आप इसमें थ्रेड डालते हो, लंबा सा थ्रेड है, जब आप स्टिच करते हो तो क्या होगा, आप नीडल जब खींचोगे ना तो क्या होगा, बीच में कहीं पे ऐसे गांठें पड़ जाती हैं। ये गांठें पड़ गई तो ये गांठें रिमूव करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ जो नया चेन बनेगा डीएनए का वो प्रॉपर नहीं बनेगा। ये सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, टोपोआइसोमरेज। टेंशन रिलीज़ करता है, टेंशन मतलब वो स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं, यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हुआ है वो टेंशन। ओके, अब हमारे पास क्या अलग अलग दो स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं, वी हैव 2 स्ट्रैंड्स अवेलेबल। ठीक है, अब क्या करना है कि यू कैन सी कि एक न्यू वर्ड आपने देखा, RNA प्राइमर। RNA प्राइमर इज़ नथिंग बट स्मॉल पीस ऑफ RNA, और जो कि कैसे बनता है, एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि बनाता है। और इसका क्या काम है हम देखते हैं। देखो RNA प्राइमर क्या है कि जैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये जो छोटा सा पीस ऑफ RNA है वो क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कैसे, RNA पॉलीमरेज इसको हेल्प करेगा बनाने में, प्राइमेज। अब यहाँ पे आ गया, राइट, ये डीएनए प्राइमेज ऐड हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही डीएनए प्राइमेज ने, RNA पॉलीमरेज ने, या तो प्राइमेज आप बोल सकते हो, RNA प्राइमर ऐड किया, वैसे ही क्या होगा, जैसे ही प्राइमर ऐड हुआ नया डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमर आप क्या समझ सकते हो कि जब आप दही जमाने जाते हो, जो थोड़ा सा दही डालते हो, वो आप समझो कि यहाँ पे है RNA प्राइमर। जैसे ही प्राइमर डाला वैसे क्या हुआ कि उसने डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट कर दिया। डीएनए सिंथेसिस कैसे होगा, वी नो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज़ यहाँ पे A है, ओरिजिनली जो पेरेंट चेन है उसमें A था, यहाँ पे जो डीएनए बनेगा
उसमें क्या होगा, टी होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, प्राइमर यहाँ पे ऐड हुआ है, सो कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, ऐसा, ठीक है। सो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी मतलब कि 5 प्राइम होगा कि 3 प्राइम होगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्राइम है, सो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्राइम होगा, और ये साइड जो नया डीएनए बन रहा है क्या वो 3 प्राइम होगा, राइट। सो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो आरएनए प्राइमर है वो क्या करेगा, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और कौन से डायरेक्शन में इसका फिक्स्ड होता है कि कौन से डायरेक्शन में वॉक करना है, दैट इज़ फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको क्या कन्फ्यूजन होगा कि जो ओरिजिनली 5 प्राइम दे रखा है वो कंसिडर करना है कि जो नया 5 प्राइम बन रहा है वो। सो ये जो डायरेक्शन है ऑलवेज जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है स्ट्रैंड, हम उसका डायरेक्शन लेते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बिकॉज देखो जो नया यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ, ठीक है, प्राइमर की वजह से क्या हुआ, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। डीएनए सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये साइड करेक्ट हो रहा है। बट अब आप अपोजिट साइड में देखो, ये साइड में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 5 प्राइम है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे प्राइमर डालते हैं तो सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, सिंथेसिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, राइट, बिकॉज क्या फिक्स डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक अलग चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमर है वो कहाँ से ऐड होना शुरू होता है, यहाँ से। सी आई एम ड्रॉइंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो प्राइमर अंदर की साइड से ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये साइड पे ही तो 5 प्राइम होगा, करेक्ट, क्योंकि ये साइड पे 3 प्राइम होना चाहिए। सो यहाँ पे प्राइमर कहाँ ऐड होगा, अंदर की साइड पे, ये आपका प्राइमर है। लेकिन क्योंकि प्राइमर अंदर की साइड ऐड हो रहा है, क्या होगा ये कि क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइमर यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, अंदर की साइड है ये, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होगा। थोड़ी देर तक डीएनए बनेगा, फिर रुक जाएगा, फिर से प्राइमर डलेगा, फिर से थोड़ी देर सिंथेसाइज होगा, फिर से रुक जाएगा। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, रुक रुक के क्यों सिंथेसाइज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्राइमर कहाँ पे ऐड हुआ है, अंदर की साइड पे हुआ है। ओके, इतना समझ गए प्राइमर क्या होता है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि क्यों होता है। ओके, सो आरएनए प्राइमर का क्या फंक्शन है कि सिंथेसिस को स्टार्ट करना। यहाँ पे थोड़ा सा एक पीस डालेंगे जिसकी वजह से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो प्राइमर हमने, चलो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि आप समझ पाओ, है ना। सो यहाँ पे प्राइमर डाला, ठीक है, सो प्राइमर इज़ अ पीस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ऐसा, करेक्ट, ये डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। सो ये साइड तो मस्त सिंथेसिस चालू है। बट अगली साइड देखो, प्राइमर कहाँ पे ऐड होगा, अंदर की साइड होगा, हियर, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर डीएनए बनेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर से प्राइमर डालना है, फिर से डीएनए बनेगा, फिर से स्टॉप हो जाएगा। सो कैन वी से कि दिस साइड कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, ठीक है, एंड दिस साइड इट इज़ गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर अंदर की साइड पे ऐड किया गया है, दैट इज़ द रीज़न कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, रुक रुक के बन रहा है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है, मतलब कि आगे डीएनए को सिंथेसाइज होना है। डीएनए को सिंथेसाइज होना है मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होने चाहिए। सो वो कहाँ से ऐड होंगे, सपोज़ ऑलरेडी यहाँ पे ए है, सो यहाँ पे टी बनेगा। सो ये टी आएगा कहाँ से, सो ये टी आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म में से। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता था, सब भूल जाते हो। सपोज़ ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, सो बीच में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अलावा ये जितना भी प्लेस है उसमें ये मैट्रिक्स है, दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। सो ये डीएनए का है, इसलिए हम इसको जीटीपी, जी इज़ व्हाट, गुआनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, थायमिन ट्राईफॉस्फेट, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर एक एक करके ऐड होगा और फिर नया डीएनए सिंथेसाइज होगा। अब देखो यहाँ पे
एक ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी सोर्स है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में से नहीं आएगी। कहाँ से मिलेगी एनर्जी इसको? एनर्जी वी नो कि जब ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो वी नो कि जो बैकबोन है उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। सो 2 स्ट्रैंड्स आर देयर, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर। सो जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ओके, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए तो क्या हुआ कि जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है वो दोनों सेपरेट होंगे। सो वो सेपरेट होने के बाद डीफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। ओके, सो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, सो हियर आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो, अब एक वर्ड दिया है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ये क्या होता है? देखो, हमने यहाँ पे देखा कि डीएनए जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, बट यहाँ पे रुक रुक के डीएनए बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला? डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, सो ये जो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये जो पीसेस में डीएनए बने हैं, इसको हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओकाज़ाकी क्यों? क्योंकि ओकाज़ाकी नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला था। सो ये साइड पे जो डीएनए बना वो पूरा एक स्ट्रेट चेन बनेगा, बट ये साइड पे जो बना वो पीस में बनेगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। सो हियर यू कैन सी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना। अब पीस में बना है, ऐसा बना था। सो अब पीसेस में बना है तो हमें इसको जॉइन करना पड़ेगा। सो जॉइन करने के लिए देयर इज़ एंजाइम, इट इज़ कॉल्ड एज लाइगेज। ठीक है, लाइगेज जॉइन करेगी। अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्या होता है। कुछ एंजाइम्स है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। देखो, जो फर्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, बट लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में यू विल फाइंड कि 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि किसने ये फाइंड किया था। अब इसका फंक्शन क्या है? इट फंक्शंस एज एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हम एंजाइम पढ़ेंगे बाद में क्या होता है। इट मीन्स कि जब भी कोई भी सीक्वेंस है, सो इसको जब कट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर के साइड से कट करेगा ये। एक्सो मतलब बाहर की साइड से। हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है डिटेल में। ओके, अब इसका एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि यहाँ पे लिखा है कि आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करता है और गैप को फिल करता है। वो कैसे? अब देखो, यहाँ पे आपको याद है कि आपने प्राइमर ऐड किया था, ठीक है, फिर यहाँ पे डीएनए बन गया था। अब जब प्राइमर का काम ख़त्म हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? प्राइमर को रिमूव कर देना पड़ेगा। आपने प्राइमर को रिमूव कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे गैप हो जाएगा, है ना। सपोज़ आपने यहाँ पे डीएनए बना है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए बना है, सो यहाँ पे से आपने प्राइमर निकाल लिया। देयर इज़ अ गैप हियर। सो ये गैप को आपको फिल करना पड़ेगा ना, तो वो कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 फिल करेगा। ओके, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। फिर जो नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर एंजाइम। क्यों? क्योंकि वो गैप फिल कर रहा है। फिर ये जो 2 एंजाइम है वो क्या है कि इन केस अगर 1 और 3 फंक्शन नहीं करता है तो ये 2 टेक ओवर कर लेगा फंक्शन को। ठीक है, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? ये जो 3 है वो मेन एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन करता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में तो एक ही एंजाइम हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। इसका क्या फंक्शन है कि नया चेन फॉर्म होगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपने जैसे ही प्राइमर ऐड किया, सो प्राइमर ऐड करने के बाद कौन सी एंजाइम होगी जो कि डीएनए सिंथेसिस करेगी? प्राइमर ऐड हुआ किससे? प्राइमेज से। सो अब नया डीएनए किससे सिंथेसाइज होगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 से। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम होगा, वो क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। सो सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन बिगिंस विथ हेल्प ऑफ विच एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है। ठीक है, चलो एक बार क्विकली मैं बोल दूं कि क्या होता है यहाँ पे यू कैन सी के रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों को सेपरेट होना है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके। तो वो कैसे ब्रेक होगा? विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम एंड ऑल्सो मैग्नीशियम। सो ब्रेक हो गया, उसके बाद एसएसबी प्रोटीन आएगा जो कि क्या करेगा? वापस हाइड्रोजन बॉन्ड के रिफॉर्मेशन को स्टॉप करेगा। थर्ड एंजाइम क्या है? टोपोआइसोमरेज। सो वो क्या करेगा? सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि
प्राइमेज जो है वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को यहाँ पे ऐड करेगा। सो आरएनए प्राइमर ऐड हो गया प्राइमेज की वजह से। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आएगा और वो क्या करेगा, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। एंड सिंथेसिस इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट साइड क्या होगा, ये साइड तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइमर अंदर की साइड ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम चाहिए हमें। सो अंदर ऐड करने की वजह से क्या होगा कि जो डीएनए बनेगा वो पीसेस में बनेगा। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चेन और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाज़ाकी को क्या करना पड़ेगा, फिर जॉइन करना पड़ेगा यूजिंग विच एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो नया चेन बन चुका है सो उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइमर को निकाल देना है। प्राइमर को निकालने के लिए विच एंजाइम विल हेल्प, डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट्स और डीएनए पॉलीमरेज ओनली इन यूकैरियोट्स। सो प्राइमर निकल गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वापस से गैप को फिल कर देना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ यू हैव 2 completely identical available DNA sequences। ठीक है, सिंथेसिस तो एक साइड कंटिन्यूस एक साइड डिसकंटिन्यूस हुआ, लेकिन डिसकंटिन्यूस को भी हमने प्रॉपर चेन बना दिया बाय जॉइनिंग देम विथ विच एंजाइम, विथ लाइगेज। ओके, सो ये एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट अगेन। ओके।